Yeah, good morning everyone. Today we are discussing exercise 13.2 class 9 based on cylinder. Let me tell you, cylinder CS is 2 pi RH, total surface area is 2 pi r bracket r plus h, and volume is pi r square h. To start with question number 1, which says the CSA of a right circular cylinder of height 14 centimeter is 88 centimeter square. Find the diameter of the base of the cylinder. तो क्लास पहले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए कि आपको क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है. अगर आप ध्यान से देखें क्लास, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पहले मैं एक बार फॉर्मूले फिर से रिवाइज करा दूं. कई बच्चों को CSA और TSA में डिफरेंस नहीं समझ आता. CSA में हॉलो सरफेस होता है, अंदर का एरिया होता है 2 पाई RH, पर TSA में दोनों का बेस एरिया ऐड हो जाता है ऊपर नीचे का. तभी बेटा TSA होता है CSA प्लस एरिया ऑफ बेस एंड टॉप, यानी कि 2 इंटू पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा 2 पाई आर एच में. तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया. ये 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए. 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर इज़ द फॉर्मूला. ध्यान रखिएगा. ओके क्लास. तो फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे कि आपको एक फिगर गिवन है, CS से आपको गिवन है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, आप देख सकते हैं. रेडियस और डायमीटर हमें फाइंड आउट करना है और हाइट दे रखी है 1414 सेंटीमीटर. सारा डेटा आप देख सकते हैं. CSA सिलेंडर का 88 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है. CSA का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच इक्वल टू है 88. पाई की जगह 22/7, स्मॉल आर हमें फाइंड आउट करना है. एच की जगह आप 14 रख सकते हैं इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. 7 to the 14 कट कर दीजिए. 22 इंटू 2 44 इंटू 2 88 आर इक्वल टू 88 आ गया. आर आ गया 1 सेंटीमीटर. क्लास डायमीटर हमें फाइंड आउट करना है. डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ आर, यानी कि 2 इंटू 1 यानी कि 2 सेंटीमीटर आंसर है. तो क्लास इस क्वेश्चन में हमें डायमीटर फाइंड आउट करना था, वो हमने कर दिया. सेकंड क्वेश्चन आपने खुद करना है. नेक्स्ट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3. मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ. A metal pipe is 77 centimeter long. The inner diameter of cross section is 4 centimeter. The outer diameter being 4.4 centimeter. Find its inner CSA, outer CSA and TSA. तो क्लास देखिए, क्वेश्चन मैंने आपके लिए कर रखा है. सबसे पहले मेन काम है इसका फिगर बनाना. सिलेंडर के अंदर सिलेंडर बनाना. पीयूष ब्लैक पेन से मैंने कर रखा है, वो वाला पेज आप देख सकते हैं. सबसे मेन काम है इसका फिगर बनाना बेटा. सिलेंडर के अंदर सिलेंडर बनाना भी एक ट्रिक है. अंदर वाला सिलेंडर बना के ना उसकी एजेस ऐसे बढ़ा देना, उसके बाद कर्व बनाना. आउटर डायमीटर यानी कि कैपिटल D 4.4 था, तो आउटर रेडियस कैपिटल R हो जाएगी 4.4/2 यानी कि 2.2 सेंटीमीटर. इनर डायमीटर था 4 सेंटीमीटर, तो इनर रेडियस हो जाएगी 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर. हाइट आपको दे रखी है 77 सेंटीमीटर. पहला काम ये करना है बेटा, इनर CSA निकालना है. इनर CSA का फॉर्मूला है 2 पाई स्मॉल r इंटू स्मॉल h. क्लास मैंने यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, डायरेक्ट आंसर लिख दिया. आपको पता है 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, स्मॉल r की जगह 2 और स्मॉल h की जगह 77 आप लिख के सॉल्व कर दीजिएगा. आंसर आ जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसके बाद आउटर CSA, बाहर वाला पूरा CSA निकालना है. वो हो जाएगा 2 पाई कैपिटल R इंटू स्मॉल h. 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, कैपिटल R था 2.2 और स्मॉल h था 77. पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लास इसके बाद TSA निकालना है इस शेप का. ध्यान रखिए, इसके TSA के लिए एक स्पेशल फार्मूला है हमारे पास, विच इज़ इनर CSA प्लस आउटर CSA प्लस 2 पाई ब्रैकेट कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर. ये फार्मूला याद रखना है इस क्वेश्चन में जब भी सिलेंडर के अंदर सिलेंडर हो. जैसे आपको पता है ना, ऊपर नीचे का बेस मिलके 2 पाई r स्क्वायर होता है, तो वो 2 पाई कॉमन ले लिया, तो ये बन गया 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर. इनर CSA के प्लेस पे 968 रखिए. आउटर CSA 1064.8 आया था. 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, कैपिटल R की जगह 2.2 और स्मॉल r की जगह 2 पुट कीजिए. इसे सॉल्व कर लीजिएगा बेटा. ये 4.84 माइनस 4 हो जाएगा. कैलकुलेशन पार्ट आप खुद कर सकते हैं.
सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन के बाद बारी आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। पीयूष रेडिंग से कर रखा है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेज द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर and its length is 120 centimeter. It takes 500 complete revolutions to move once over to level a playground. Find the area of the playground in meter square. तो क्लास रोलर आपको पता ही है, पिच को फ्लैट करने के लिए क्रिकेट मैचेस में आपने देखे होंगे काफ़ी बार। सिलेंड्रिकल रोलर होते हैं। रोलर की हाइट दे रखी है 120 सेंटीमीटर, क्योंकि लास्ट में एरिया मीटर स्क्वायर में पूछा है तो इसे मीटर में कन्वर्ट करना है। 120 अपॉन में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 से डिवाइड कर दीजिए, एच आ गया 1.2 मीटर। डायमीटर दे रखा था 84 सेंटीमीटर, तो रोलर की रेडियस हो जाएगी 42 सेंटीमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0.42 मीटर। अब रेडियस आपके पास है 0.42 मीटर और रोलर की हाइट या लेंथ भी आप कह सकते हैं वो है 1.2 मीटर। अब इसे प्लेग्राउंड पे ऐसे देखो, ये पेन भी सिलेंड्रिकल है, ऐसे ऐसे रोल करना है ताकि पूरा प्लेग्राउंड कवर अप हो जाए। तो जब ये एक बार रोटेट करेगा रोलर पूरा, एरिया कवर्ड बाय रोलर इन 1 रेवोल्यूशन, तो वो इक्वल टू होगा CSA ऑफ सिलेंड्रिकल रोलर। और CSA का फॉर्मूला है बेटा 2πRH। तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, स्मॉल r की जगह 0.42 और h की जगह 1.2 रखिए। ये पॉइंट हटा के नीचे 100, ये पॉइंट हटा के 10। कैलकुलेशन करिए, सॉल्व करके आ रहा है 396/125 मीटर स्क्वायर। हमें ये बताया गया है कि 500 बार जब ये पूरा रेवोल्यूट करता है, 500 चक्कर में पूरा का पूरा प्लेग्राउंड कवर हो जाता है। तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड हो जाएगा एरिया कवर्ड बाय सिलेंड्रिकल रोलर इन 500 रेवोल्यूशंस। तो 396/125 की 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 125 4 था 500, 396 इंटू 4, आंसर आ जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर। क्लास तो ये था आपका सिलेंड्रिकल रोलर और एरिया आ गया प्लेग्राउंड का कितना, 1584 मीटर स्क्वायर। क्लास इसके बाद एक 9th क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता दूं, वो कर रखा है हमने। पीयूष 9th क्वेश्चन ब्लैकिंग से देख सकते हैं आप पुराने वाले पेज पर ही। मैं 9th क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। फाइंड द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाई। सेकेंड पार्ट है हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। तो क्लास ये 9th क्वेश्चन है। ये जो मतलब कंटेनर है सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज है और दोनों तरफ से बंद है, ऊपर नीचे दोनों से। सबसे पहले पार्ट में मैं ये बता दूं, इसका डायमीटर दिया हुआ है 4.2 मीटर, तो रेडियस हो जाएगी 2.1 मीटर और हाइट दे रखी है कितनी, 4.5 मीटर। पहले पार्ट में आपसे पूछी गई है इसका CSA, तो CSA सिलेंडर का बेटा होता है 2πRH, आप देख सकते हैं। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, स्मॉल r था 2.1, h था 4.5। सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा 59.4 मीटर स्क्वायर। ये पार्ट तो बड़ा आसान है। सेकंड पार्ट थोड़ा सा मुश्किल है, मैं रीड कर देता हूँ। हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। बेटा 1/12 जो है स्टील वेस्ट हो गया टैंक बनाने में, तो हम क्या मानेंगे, टोटल स्टील एक्चुअली यूज भी x मीटर स्क्वायर, वेस्टेड हो गया 1/12 ऑफ x यानी कि x/12। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल यूज हुआ था x/12 वेस्ट हो गया, तो जो बाकी बचा दैट इज इक्वल टू इट्स TSA। और TSA क्या है बेटा, 2πr ब्रैकेट r प्लस h। इसका एलसीएम ले लीजिए, x माइनस x/12 का x, इसे x/1 लिखिए, सॉल्व कीजिए, 12 आएगा एलसीएम, यह आ जाएगा 12x माइनस x, यानी कि 11x/12 इक्वल टू आ गया 2πr ब्रैकेट r प्लस h। अब बेटा स्मॉल r की जगह 2.1 और h की जगह 4.5 पुट कर दीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। ये देखिए जैसे मैंने पुट किए 11x/12 एज इट इज, 2 पाई की जगह 22/7, 2πr ब्रैकेट r प्लस h था,
स्मॉल आर की जगह 2.1, एच की जगह 4.5 लिखा है। ये 11/12 को राइट में ले आएंगे तो 12/11 इंटू में ये सब कुछ हो जाएगा। कैलकुलेशन पार्ट आप खुद कर सकते हैं। एक्स यानी कि टोटल स्टील जो यूज़ हुआ था वो कितना आ गया, 95.04 मीटर स्क्वायर। क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। ओके, 9th क्वेश्चन के बाद हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 5 says, question number 5 says a cylindrical pillar is 50 centimeter in diameter and 3.5 meter in height. Find the cost of painting the CSA of the pillar at the rate of rupees 12.5 per meter square. क्लास क्वेश्चन नंबर 5 में एक सिलेंड्रिकल पिलर दिया हुआ है, जैसा कि देखिए, जिसका डायमीटर है 50 सेंटीमीटर। तो डायमीटर 50 सेंटीमीटर है, रेडियस हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, 100 से डिवाइड कर देंगे। रेडियस आ गई है 0.25 मीटर और हाइट दे रखी है 3.5 मीटर। तो क्लास सी एस से निकालना है, आपको पता ही है सी एस से सिलेंडर का 2πRh, वेरी राइट। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, स्मॉल आर की जगह 0.25 और एच की जगह 3.5। यहाँ पॉइंट हटा के 100, यहाँ पॉइंट हटा के 10 आ जाएगा। सॉल्व कर लो, 5.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। आई होप कैलकुलेशन पार्ट आप खुद से कर सकते हैं। इसके बाद 5.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि सारा डेटा मीटर में कन्वर्ट हुआ है। और 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट था रुपीज़ 12.50। तो कॉस्ट एट द रेट ऑफ रुपीज़ 12.5 पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा रुपीज़ 12.5 इंटू 5.5। अगर आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 68 रुपये 75 पैसे। तो क्लास ये एक इजी सा क्वेश्चन था, इसमें हमने सी एस से निकाला और सी एस से निकालने के बाद हमने क्या किया, कॉस्ट निकाला। ओके क्लास, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं। 6 क्वेश्चन से सी एस से ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7 मीटर, फाइंड इट्स हाइट। तो क्लास यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं। रेडियस दे रखी है 0.7 मीटर और 6 क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ 4.4 मीटर स्क्वायर। कौन सा एरिया बेटा, ये सी एस से गिवन है, राइट। सी एस से गिवन है, हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो बहुत आसान है, 4.4 मीटर स्क्वायर को 2πRh से कंपेयर किया। 4.4 इक्वल टू 2 इंटू 22/7, आर था 0.7 यानी कि 7/10 इंटू एच। अब यहाँ से एच की वैल्यू निकालनी है। 4.4 वही रहे, इसे सॉल्व करिए। ये 7 से देखिए 7 कट रहा है, ये आ गया 44/10 यानी कि 4.4 एच आ गया। तो एच आ जाएगा 4.4 अपॉन 4.4 यानी कि हाइट कितनी आ जाएगी, 1 मीटर आ जाएगी। तो ये तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था, इसमें एरिया गिवन था, रेडियस गिवन थी, एच निकालना था। ओके क्लास। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7th। द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल, एक वेल है, कुआं है, जिसकी हाइट, जिसका डायमीटर दिया हुआ 3.5 मीटर। इट इज़ 10 मीटर डीप। फाइंड इट्स इनर सी एस ए इन द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस सी एस ए एट द रेट ऑफ रुपीज़ 40 पर मीटर स्क्वायर। तो क्लास 7th क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, डायमीटर आपको गिवन है, कितना है डायमीटर, 3.5 मीटर है। डायमीटर दिया हुआ 3.5 मीटर, रेडियस हो जाएगी, इसे 3.5/2 रखा है और आगे बच्चे ने इसे 35/20 रखा है। आप चाहें तो इसे यहीं पर ही 5/7 दा 5/4 दा 7/4 भी रख सकते हैं। अब बेटा कितना आसान है, रेडियस है 7/4 मीटर, हाइट है 10 मीटर, सी एस से निकालना। 2πRh लगाइए। 2 इंटू 22/7, ये इसने शफल करके लिखा है थोड़ा, 22/7 इधर। ये रेडियस 35/20, आप चाहें तो सीधा 7/4 लिख लें। एच की जगह 10, सॉल्व करिए, 110 मीटर स्क्वायर आ गया। और सेकंड पार्ट में बेटा कॉस्ट एट द रेट ऑफ रुपीज़ 10 पर मीटर स्क्वायर है पीयूष। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो 110 की, तो आंसर आ जाएगा 110 इंटू 40 यानी कि 4400 रुपीज़, राइट। तो क्लास दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 7th में दूसरा जो पार्ट है वो बस मल्टीप्लाई किया 40 से 4400 आ गया।
ओके क्लास, इसके बाद देखते हैं हम कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 यहीं पर ही है। क्वेश्चन नंबर 8 था, आपके लिए रीड कर देता हूँ। इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। बेटा अब ये वाटर हीटिंग सिस्टम है तो मुझे लगता है दोनों तरफ से क्लोज होना चाहिए या नहीं? yes, sir. तो यहीं से पता लग रहा है, लेकिन इसमें अंदर जो कंटेनर है पानी निकालना है। टोटल रेडिएटिंग सरफेस तो जो है CS से वो निकालना है, बेस एरिया मत ऐड कर देना। 28 मीटर हो गया 2800 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको ध्यान हो इसकी पाइप की लेंथ थी तो वो हाइट हो जाएगी। डायमीटर था 5 सेंटीमीटर, रेडियस हो गई 2.5। CS से आपको पता ही है क्या होता है, 2 पाई RH। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, स्मॉल r की जगह 25/10। हाँ ये 2.5 है, और h की जगह कितना है 2800 है। ठीक है बेटा, मैं ये सॉल्व कर देता हूँ एक बार आपके सामने। 2 × 22/7 इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 2800 सेंटीमीटर, तो ये आंसर सेंटीमीटर में आएगा। 0 से 0 कैंसल, 7 4 दा, या 40 बच गया। 22 2 दा 44, और 25 × 4 100,000, तो बेटा ये 44,000 आया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको पता है कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं? 10,000। तो बेटा ये 44,000 सेंटीमीटर स्क्वायर को 10,000 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 4.4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान रखना, ठीक है क्लास। क्वेश्चन नंबर 9 ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। क्विकली क्वेश्चन नंबर 10 और 11 भी डिस्कस कर लेते हैं, सारे ही डिस्कस हो जाएंगे इस एक्सरसाइज के। तो ओह नो इशू। 10th क्वेश्चन देखिए। In the given figure 13.12, you see the frame of a lampshade. It is to be covered with a decorative cloth. The frame has a base diameter of 20 centimeter and height of 30 centimeter. A margin of 2.5 centimeter is to be given for folding the top and bottom of the frame. Find how much cloth is required for covering the lampshade. तो क्लास में एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पर, इसमें ये चीज़ देख रहे हो आप, ये इतनी चीज़ तो दे रखी है 30 सेंटीमीटर, और 2.5 का ऊपर नीचे 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन है ऊपर नीचे, यानी कि ये पूरी जो हाइट है इसकी 30 + 2.5 + 2.5, वेरी राइट 35 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ध्यान से देखिए, इसके आगे मैं दिखाता हूँ। पूरा जो सिलेंडर आप देख सकते हैं उसकी हाइट हो गई है 35 सेंटीमीटर, डायमीटर था 20 सेंटीमीटर, रेडियस हो गई 10। CS से होता है 2 पाई RH, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, R की जगह 10 और H की जगह 35 पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लास ये था 10th क्वेश्चन, सिंपल एज दैट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 11th which says the students of a Vidyalaya were asked to participate in a competition for making and decorating pen holders in the shape of a cylinder with a base using cardboard. Each pen holder was to be of radius 3 centimeter and height 10.5 centimeter. The Vidyalaya was to supply the competitors with cardboard. If there were 35 competitors, how much cardboard was required to be bought for the competition? तो क्लास जैसा कि आपने क्वेश्चन में पढ़ा, पेन होल्डर आपको स्टैंड बनाना है, और पेन होल्डर तुम्हें पता हो, पेन रखने वाला होल्डर वो ऊपर से खुला होता है तभी तो उसमें पेन आएगा। तो वो एक सिलेंडर होता है पर नीचे से उसका बेस बंद होता है, अगर आपको ध्यान हो, ऊपर से हॉलो होता है। तो रिक्वायर्ड एरिया बेटा कितना हो जाएगा? CS से प्लस एक तरफ का बेस एरिया πr², यानी कि 2 पाई RH + पाई r²। देखिए मैंने यहाँ सॉल्व किया है, 2 पाई RH + पाई r² में से पाई r कॉमन लिया है, तो ये बन जाएगा पाई r ब्रैकेट 2h + r, r की जगह 3 और h की जगह 10.5 पुट कर दिया। इसे सॉल्व किया तो आ गया है 66/7 × 24, यानी कि 1584/7। अब क्लास ये एरिया है एक उसका, एक कॉम्पिटिटर के लिए।
ऐसे 35 कॉम्पिटिटर्स के लिए कितना कार्डबोर्ड की जरूरत पड़ेगी? 1584 तो रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड फॉर 35 कॉम्पिटिटर्स हो जाएगा 1584 बाई 7 इंटू 35। 75 द 35 कट कर दिया तो यहाँ आंसर आ गया 7920, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर नहीं है क्लास, मीटर स्क्वायर तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो class, this was the videography of 13.2 exercise. If you have any doubt in example or you need the pics of this, you can write down in comment box. Thank you everyone.